अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। आज क्या भाई एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से इवन के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से भी अमेरिका का विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये आइडिया मुझे इसलिए आया है कि मेरा एक दोस्त जो कि सऊदी अरब से, जिनका यूएसए का विज़िट वीज़ा लगा है, और उन्होंने अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर की और मुझे भी थोड़ा सा ना तजस्सुस पैदा हुआ कि थोड़ी डिटेल लेनी चाहिए कि आखिर उसने किस तरह ये अप्लाई किया है और उसका वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ। आज की वीडियो में ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अमेरिका का वीज़ा गल्फ़ कंट्रीज़ में से, हालांकि वो दोस्त मेरा सऊदी अरब से गया है, लेकिन प्रोसेस ही सब स्टेट में से एक जैसा ही है। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान से एक जैसा ही प्रोसेस है। इवन के आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी ये प्रोसेस बज़ाते खुद कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट के थ्रू, और इसके लिए कितनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और क्या क्या सवालात होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि वो वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहली चीज़ है वेबसाइट ceac.state.gov। ये आपने देख लिया कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ये यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आपने क्लिक करना है और जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पर पहले नंबर पे एक फॉर्म है DS160। उस फॉर्म को ओपन करेंगे तो वहाँ पर बहुत सी डिटेल है आपके मुतल्लक जो आपकी असलियत क्या है वहाँ पर आपने ऐड करनी है। उसके अलावा आपको एक वाइट बैकग्राउंड वाली बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपकी चाहिए जो कि आपने वहाँ पर अपलोड करनी है। वहाँ पर बहुत से सवाल हैं आपके मुतल्लक। आप इससे पहले किसी मुल्क से डिपोर्ट हुए हैं, आप अमेरिका से भी डिपोर्ट हुए हैं, या अमेरिका में आपका पहला चांस है, या इवन कि आप शादीशुदा हैं, वहाँ पर आपको आपके बच्चे हैं, सारी डिटेल वहाँ पर ऐड करना पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको आपके वालिदैन, माँ और बाप की बर्थ डेट भी चाहिए। ये भी यहाँ पर मेंशन करनी होती है, उनकी बर्थ डेट जो है वो भी वहाँ पर मेंशन, ये सब कुछ लिखना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करना होता। उसके बाद आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं, फेसबुक की आईडी वो भी वहाँ पर आपने ऐड करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी वो भी वहाँ पर ऐड करनी है। और सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो ये है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरकर्दा या आप किसी किस्म का आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, या आप पर कोई केस, इस तरह का कोई केस तो नहीं है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं, सारी चीज़ें, सारे सवालात। ये चीज़ें आपको मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन जो दोस्त मेरा गया है उसने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं कि आप इवन के सारे सवालों के जवाब, ज़्यादातर जो जवाबात हैं वो नो में ही होते हैं। कोई शाज़ो नाज़र ही ऐसा सवाल है जिसमें यस का क्लिक करना होता है। ये सारे करने के बाद आपने वहाँ पर एक फ़ीस की है $185, इवन के 180 या $185 फ़ीस है उनकी, जो कि आपने वहाँ पर पे करके वो भी साथ में रसीद, अगर तो आप ऑनलाइन अपने बैंक कार्ड से करते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है और अगर किसी दूसरे बैंक से उनका बाकायदा अकाउंट नंबर वहाँ पर होता है, वहाँ पर उस वेबसाइट में, और वो जब भी जैसे ही आप वहाँ पर उस अकाउंट में अपने 180 या $85 जो हैं वो डिपॉजिट करके जो बैंक से रसीद मिलती है वहाँ पर वो भी आपने अपलोड करनी होती है। तो ये हो जाती है आपकी फ़ाइल क्लियर। आपने उसको सबमिट कर देना होता है। सबमिट के बाद आपको जितने दिनों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसका रिस्पांस आ जाता है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करनी होती है। तो वहाँ पर आपने जाकर जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की वेबसाइट पर जाकर, इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर आपने अपॉइंटमेंट चेक करनी होती है। हालांकि वो गए हैं सऊदी अरब से, उनको अपॉइंटमेंट मिली है 17 दिन की, 17 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट थी। तो आपको जितनी गल्फ़ कंट्रीज से ज़्यादा जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो वहाँ पर 17 दिन के बाद की उनको अपॉइंटमेंट मिली, अपनी वो फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स
मतलब आपने वहाँ पर जो डिटेल आपने फॉर्म में फिल करके अपने बच्चों के बारे में, अपनी शादी के बारे में, जो भी डिटेल अपने बारे में आपने फॉर्म पर फिल कर कर सबमिट की है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिज़िकल होने चाहिए। ठीक है, अगर उस वक्त जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास अपनी पिक्चर नहीं है, तो अपनी पिक्चर भाई आपको वो बोलेंगे कि जिस दिन आप आएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपनी पिक्चर साथ लेते आइएगा। तो ये चीज़ होती है कि यहाँ पर आपने वो सारे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके एक फ़ाइल में रख कर, आप जिसकी दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी, इंटरव्यू होगा, उस दिन आपने वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन में फॉर्म में जो फिल किए हैं, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपका इमिग्रेशन का जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। तो भाई इस तरह आप गल्फ़ कंट्रीज़ से या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से भी इस वेबसाइट के थ्रू हर मुल्क में, उस भाई ने बताया कि हर मुल्क में प्रोसेस लगभग इस वेबसाइट का सेम ही है। इस तरह आप अपना प्रोसेस करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। स्टेटमेंट की बात करते हैं तो गल्फ़ से कम स्टेटमेंट जो है गल्फ़ से आपके अकाउंट में कम से कम $5,000 की जो मतलब सेविंग है वो होनी चाहिए। $5,000 की निस्बत से जितने भी उस कंट्री की जो करेंसी बनती है वो आपके अकाउंट में मिनिमम होनी चाहिए। पाकिस्तान में से कम मतलब जो है 10 से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट और बाकी के मुतलका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने फिल किए हुए फॉर्म में, वो भी फिज़िकल आपके पास होने चाहिए। आपका निकाहनामा और आपके बच्चों की FRC वगैरह ये चीज़ें। तो आप वहाँ पर इंटरव्यू दें। इतने ज़्यादा क्रिटिकल सवाल उसने बताया भाई मुझसे तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो सऊदी अरब से किया था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपने अमेरिका का ही इंतखाब क्यों किया। तो भाई यही मैंने उसको बताया कि मेरा ये क्रेज़ था, मैं देखना चाहता था अमेरिका। तो उसने मुझे पूछा कि इससे पहले आप कभी अमेरिका गए हो या डिपोर्ट हुए हो, तो उसने बताया कि नहीं भाई ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। ठीक है। और उस बाद उसने पूछा इससे पहले आप किसी कंट्री में रहे हो, तो हालांकि वो बंदा जो वो दोस्त है मेरा, वो इससे पहले ओमान में रह चुका है। उसने बताया कि मैं ओमान में भी 3 साल काम कर चुका हूं और उसकी जो सैलरीज़ हैं वो इसके लिए बेहतर यही है कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो जॉब आप करने के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए और आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का NOC लेटर भी आपके पास होना चाहिए जिस दिन आपने इंटरव्यू देने जाना है। तो भाई यही तरीकाकार है खुद से अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना। इतना क्रिटिकल नहीं है, तो आप भी अप्लाई करें और कोशिश करें। आपका जो ख़र्चा है इसमें वही 185 या $80 का ख़र्चा है जो कि आपने फ़ीस पे करनी है, जो कि मतलब रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो बेहतर, अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाता है तो वो $185 जो है वो रिफ़ंडेबल नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त का भाई पहले ही दिन में वीज़ा अप्रूव हो गया है, पहले ही ट्राई में वीज़ा अप्रूव हो गया। तो इस तरह आप भी अपना अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो यही वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। सोचा दोस्तों के लिए कुछ नया लेकर आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।